हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंडिया एजुकेशन हब। तो कैसे हैं आप लोग? मजा में? तो पिछले क्लास में हम लोगों ने डोमेन और रेंज निकाला सीखा था कोई फंक्शन का। तो आज हम लोग दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे। फंक्शन का ही टॉपिक है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। वो बताएगा कब हम लोग का फंक्शन इंक्रीज करेगा, कब फंक्शन डिक्रीज करेगा कोई पर्टिकुलर डोमेन में। तो वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़रूरतमंदों तक पहुंचाएं, क्योंकि इंडिया एजुकेशन हब आप लोगों को बेहतरीन प्लेटफॉर्म देता है यूनिवर्सिटीज एग्जाम के एंट्रेंस टेस्ट के लिए, बीएचयू के सीएचएस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो चलिए इसको शुरू किया जाए, और इसके बाद मैं एक और क्लास लूंगा फंक्शन पे, फिर इसको खत्म किया जाएगा। तो देखिए, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन कब कहेंगे हम लोग कि फंक्शन हम लोग का इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। जैसे फंक्शन है एफ एक्स, वो डिफरेंशिएबल है एबी में, एबी में डिफरेंशिएबल है। तो अगर एफ एक्स एफ प्राइम एक्स ग्रेटर देन 0 होगा एबी में, तो हम लोग कहेंगे कि फंक्शन जो है इंक्रीजिंग है। ठीक है, एफ एक्स में डिफरेंशिएबल है, एफ एक्स डिफरेंशिएबल है एबी में, और हम लोग एफ प्राइम एक्स निकाले। इसको इसका क्या मतलब होता है? एफ प्राइम एक्स का मतलब बेसिकली हम लोग डी ऑफ एफ एक्स बाई डी एक्स, यही ना होता है। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए और वो ग्रेटर देन 0 हो गया इस पर्टिकुलर डोमेन में, ए से बी में। मान लीजिए 1 से 2 में ये ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे कि इंक्रीजिंग फंक्शन है ये, इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, अब देखिए, अब अगर एफ एक्स हम लोगों का लेस देन 0 आ गया, मतलब माइनस में आ गया ए बी में, तो हम लोग कहेंगे कि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये हुई बात। जब डेरिवेटिव उसका पॉजिटिव आएगा तो इंक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे, डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा तो डिक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। अब देखिए, इस पे एक सवाल है, वो कर लिया जाए। जैसे एक सवाल है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू tan इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, तो हम लोग इसका निकालेंगे कि कब ये इंक्रीजिंग है, कब डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो पूछ रहा है क्वेश्चन में हम लोग का कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, इंक्रीजिंग इन द डोमेन ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन है आपका 0 से पाई, 0 से पाई, बी माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, सी पाई बाई 4 से पाई बाई 2, और डी माइनस पाई बाई 4, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 4। ठीक है, ये फंक्शन दिया हुआ है और हम लोग को बताना है कि इंक्रीजिंग कब कब इंक्रीज करेगा फंक्शन। डोमेन दिया हुआ है 0 से पाई बाई 2 में, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में, और ये सब दिया हुआ है। तो हम लोग इसी का यूज करेंगे, ये वाला कंडीशन का, कि डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तो फंक्शन हम लोग का उस पर्टिकुलर डोमेन में इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। देखिए किया जाए, एक प्राइम एक्स लिखा जाए, tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? जैसे डी ऑफ tan इनवर्स एक्स अपॉन डी एक्स। मैंने आपको बताया था ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है।
तो यहाँ पे x की जगह पे sin x प्लस cos x है, x की जगह पे sin x प्लस cos x है, तो वही हम लोग यूज करेंगे। ये हो जाएगा 1/1 प्लस sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको भी हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x प्लस cos x का माइनस sin x, ये हो गया, ये फंक्शन आ गया। अब देखिए क्या किया जाए, अब इसमें cos x कॉमन निकाल लीजिए, cos x अगर कॉमन निकालेंगे तो बचेगा 1 माइनस tan x हो जाएगा अपॉन यही होगा 1 प्लस sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए ये फंक्शन हम लोगों का फाइनली, अब इसको हम लोगों को ग्रेटर देन 0 करना है सारे ऑप्शन को चेक करके। ठीक है, कहाँ गया ऑप्शंस, ऑप्शंस ये है, तो इसको ग्रेटर देन 0 करना है, तो रख के देख लिया जाए। अब देखिए यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का भी यूज हो गया, ये बेसिकली सवाल आया हुआ है, जेईई मेंस का सवाल है, जेईई मेंस का सवाल है, ये किसी साल आया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे लोग ट्रिग्नोमेट्री का भी टेस्ट कर लेंगे कि बच्चों को आता है कि नहीं, कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा फंक्शन पॉजिटिव, ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और कॉसेक पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन कॉट और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस सेक, ये होता है। ठीक है, तो हम लोग को पॉजिटिव ही करना है, तो पॉजिटिव वाला देख लिया जाए। तो देखिए पहला ऑप्शन चेक किया जाए 0 से π/2 में, तो 0 से π/2 में तो देखिए ये 0 से π/4 तक तो ये डोमिनेट नहीं करेगा, ये ज्यादा है, क्योंकि π/4 पे tan थीटा की वैल्यू 1 होती है और उसके बाद हम लोग और इंक्रीज करने लगेगा tan थीटा की वैल्यू, तो ये निगेटिव हो जाएगा, तो पूरा क्वांटिटी निगेटिव हो जाएगा, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। -π/2 से π/2 में, -π/2 से π/2 में देखिए क्या होगा, ये क्वांटिटी यहाँ पे tan निगेटिव होगा -π/2 से 0 में, और 0 से π/4 में भी ये फिर पॉजिटिव ही देगा, यहाँ पे निगेटिव है तो निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव वैल्यू देगा -π/2 से π/2 में। ठीक है, लेकिन 0 से π/4 में भी ये फिर पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन डोमिनेट यही करेगा क्योंकि उसकी वैल्यू 1 से लेस होगी, π/4 से π/2 में नहीं कर पाएगा, तो ये भी गया। अब देखिए π/4 से π/2 में नहीं कर पाएगा, बीइंग बोले ये वाला ऑप्शन बचा, ये यही होना चाहिए, इसी को मार दीजिए और चेक भी कर लीजिए। देखिए -π/2 से π/4 में, -π/2 से 0 में ये क्वांटिटी निगेटिव, तो निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव, तो वो क्वांटिटी पॉजिटिव। ठीक है, फिर π/4 0 से π/4 में, 0 से π/4 में ये डोमिनेट करेगा क्योंकि इसकी वैल्यू लेस देन 1 रहेगी, तो ये क्वांटिटी ओवरऑल पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये डी वाला ऑप्शन सही हो गया। अब देखिए इसमें कितना टेस्ट कर लिया, फंक्शन का भी टेस्ट कर लिया सब, ट्रिग्नोमेट्री का भी टेस्ट कर लिया सब, और जो भी थोड़ा बहुत इक्वेशन है उसका भी टेस्ट कर लिया, तो ये जेईई मेंस में आया हुआ सवाल है। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग। अब इसके बाद हम लोग क्रिटिकल पॉइंट्स देख लेते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स का चर्चा मैंने पिछले क्लास में भी किया था, आज भी कर लिया जाए। ठीक है, अब देखिए इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, इसमें भी दो कैटेगरी आते हैं, एक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। वैसे ही मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो इस पर भी बात करेंगे। उससे पहले हम लोग क्रिटिकल पॉइंट देख लिया जाए। तो क्रिटिकल पॉइंट बेसिकली किसको कहते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स जहां देखिए हम लोग का फंक्शन का डेरिवेटिव पॉसिबल ना हो, जहां पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना करे, जहां फंक्शन हम लोग का डेरिवेबल ना हो, डिफरेंशिएबल ना हो, उस पॉइंट को क्रिटिकल पॉइंट कहेंगे। और देखिए और एक प्राइम एक्स जहां 0 हो उस वाले एक्स को भी कहेंगे कि क्रिटिकल है, क्रिटिकल पॉइंट थी।
एक तो ये हो गया, और एक तो जहां पे ये डिफरेंशिएबल ना हो, एक्स वेयर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, एक्स वेयर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो ये हो गया। अब देखिए इस पे सवाल लगाया जाए कि मान लीजिए कोई फंक्शन हम लोग का दिया हुआ है, कौन सा फंक्शन है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसमें पूछा है कि नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स, फाइंड द नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स, नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना है। तो देखिए यही बस दो कंडीशन होगी, जहां एफ प्राइम एक्स जीरो हो और जहां पे फंक्शन डेरिवेबल ना हो, वो सारे पॉइंट्स को क्रिटिकल पॉइंट कहेंगे। ठीक है, तो देखिए ये फंक्शन, पहले तो मॉडुलस फंक्शन हटाया जाए, मॉडुलस फंक्शन हटेगा तो दो फंक्शन मिलेगा, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, वन माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ये किसके लिए होगा, एक्स माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, इसका मतलब एक्स लेस देन इक्वल्स टू एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन। ये सिमिलरली एक्स लेस देन वन के लिए हो जाएगा। दो फंक्शन मिल गए हम लोगों को। अब देख लिया जाए कि क्रिटिकल पॉइंट में पहला ये देख लिया जाए कंडीशन, फिर डेरिवेबल वाला चेक कर लिया जाएगा डिफरेंशिएबल है कि नहीं। तो ए प्राइम एक्स क्या होगा, ए प्राइम एक्स इसका तो वन एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का पावर फोर। एक्स का पावर फोर होगा तो इसको क्यूब कर दीजिए, क्योंकि ये काट दीजिए, ये काट दीजिए, ये हो गया। तो ये बेसिकली एक्स माइनस टू, यहाँ पे एक्स है ना, टू एक्स प्लस टू अपॉन एक्स क्यूब इक्वल टू जीरो करो बाबू। तो ये माइनस एक्स प्लस टू जीरो, तो एक्स इज इक्वल टू आ गया। एक क्रिटिकल पॉइंट एक्स इज इक्वल टू आया, इससे हम लोग फंक्शन का डेरिवेटिव निकाले, उसको जीरो के बराबर किए, तब एक्स इज इक्वल टू आया, मतलब एक क्रिटिकल पॉइंट ये आया। नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स पूछ रहा है, तो एक ये हो गया। अब देखिए अब ये वाला कंडीशन लगाया जाए जहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल ना हो। तो डिफरेंशिएबल ना हो तो एक फंक्शन तो हम लोग को नीचे में ऐसे ही दिख रहा है कि अगर नीचे में जीरो हो गया तो डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, फंक्शन वहां पे डिफाइंड ही नहीं है, तो एक पॉइंट तो जीरो ही हो गया। ठीक है, दो क्रिटिकल पॉइंट मिल गए। अब देखिए और निकाला जाए। अब डिफरेंशिएबल का कंडीशन आप देखिए क्या था हम लोगों का, मैंने बताया था कि डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करने के लिए लिमिट एक्स टेंड्स टू, मान लीजिए ये पॉइंट पे चेक करना है तो ये एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए बाई एक्स माइनस ए। देखिए ये सब सवाल आए हुए सवाल है, सब एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं लोग। लोग सोचेंगे कि ये मैक्सिमम मिनिमा का सवाल है तो उसमें हम लोगों का डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए नहीं आएगा, लेकिन देखिए आ गया डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए। अब देखिए वही लगा दीजिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू वन, वन पहले पॉजिटिव डायरेक्शन से लिया जाए तो फंक्शन हम लोगों का ये हो जाएगा, एफ एक्स की वैल्यू ये होगी माइनस एफ ऑफ वन, एफ ऑफ वन क्या होगा जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो, नहीं ना होगा, एक्स माइनस से एक्स माइनस जीरो। ठीक है, अब देखिए एक्स क्यू हो गया ये। ठीक, एक्स टेंड्स टू वन कराना है हम लोगों को। अब देखिए ये कौन सा है, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट लिख रहे हैं, वन निगेटिव की तरफ से। ठीक है, निगेटिव की तरफ से ये फंक्शन ये वाला हो जाएगा, तो वन माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एफ ऑफ जीरो, इससे आएगा जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो। देखिए ये राइट लेफ्ट हैंड लिमिट है,
लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर नहीं है, ठीक है। अभी हम लोगों ने पूरा लिमिट निकाला ही नहीं, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव से है, ये भी लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव से। दिख रहा है यहाँ पे x माइनस 1 है और यहाँ पे 1 माइनस एक्स है, तो दोनों कोई भी कीमत पे बराबर होंगे ही नहीं, ठीक है। तो ये तो इक्वल नहीं है, मतलब डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये वाला पॉइंट भी x इक्वल्स टू 1 हो गया। क्या मिला हम लोगों को? x2 0 और 1 मिला, ठीक है। तो 3 पॉइंट मिले हम लोगों का ये दो कंडीशन से, तो नंबर ऑफ पॉइंट्स बराबर 3 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शंस में दिए रहेंगे 1 2 3 4, तो 3 मार दीजिएगा। तो ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए, फंक्शन है हम लोग का इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, लेकिन कब तक? पर्टिकुलर डोमेन में दिया रहेगा तो उसका डोमेन में एक पर्टिकुलर पॉइंट रहेगा जहां पे वो मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करेगा, मतलब उससे ज्यादा नहीं अटेंड करेगा, क्योंकि डोमेन रुक जाएगा या फिर कोई और कंडीशन हो सकती है। उतना ही डोमेन दिया हुआ है, उतना ही में वो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, ये मिनिमम वैल्यू है। तो वो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं वो भी देख लीजिए। देखिए, अगर एफ प्राइम तो हम लोग निकाले थे एफ प्राइम एक्स, अगर एफ डबल प्राइम एक्स लेस देन 0 हो गया, ठीक है, तो वो जो क्रिटिकल पॉइंट होगा वहां पे मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा, मैक्सिमा। अगर एफ डबल प्राइम एक्स ग्रेटर देन 0 हो गया तो इस पॉइंट पे मिनिमा एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब इसी पे सवाल एक है, वो कर लिया जाए। ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स है, बस इतना ही पॉइंट्स इसमें है, और बाकी सब सवाल है। आप लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ये सब का कंसेप्ट क्लियर होते रहेगा। तो सवाल हम लोगों का है कि मैक्सिमम वैल्यू निकालना है फंक्शन का। फंक्शन दिया हुआ है f(x) इज इक्वल्स टू x माइनस 1 x का रेंज दे दिया है, डोमेन हम लोगों का 0 से 1, x बिलोंग्स टू मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, और ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके 1 2 3, 1 2 3, चौथा में 1/3। इसी का यूज करेंगे हम लोग डबल प्राइम का, ठीक है। इसमें मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। देखिए कैसे निकालते हैं। ये प्राइम एक्स निकालिए, क्रिटिकल पॉइंट पहले निकाल लीजिए, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 1/3 हो गया, और माइनस जाएगा ये, तो x प्लस 1 का पावर 2/3 हो जाएगा डिनोमिनेटर में, ऊपर में माइनस 2/3। सिमिलरली 1/3 x माइनस 1 का पावर 2/3। इसको 0 को बराबर करना है, तभी तो क्रिटिकल पॉइंट निकलेगा। एलसीएम ले लीजिए बाबू। देखिए एलसीएम लेंगे तो x प्लस 1 है, x माइनस 1 है, दोनों का पावर 2/3 और 2/3। तो इसको a लेंगे, इसको b लेंगे, इसको a लेंगे तो इसको b लेंगे, तो ये a प्लस बी माइनस बी जैसा ही है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो मतलब हम लोग डायरेक्ट कर दे रहे हैं x स्क्वायर माइनस 1 का पावर 2/3, ठीक। और यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 1 का पावर 2/3 माइनस x प्लस 1 का पावर 2/3। इसको 0 के बराबर करना है। देखिए हम लोग का डेरिवेटिव एक जगह एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, हम इसको ऐसे लिखे तो दिख गया यहाँ पे।
ये जब जीरो हो जाएगा तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्रिटिकल पॉइंट निकालने से पहले एक कंडीशन हम लोग को मिल गई कि एक्स स्क्वायर माइनस वन बराबर जीरो अगर होगा तो एक्स बराबर प्लस माइनस वन, मतलब प्लस माइनस वन पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। और हम लोगों का डोमेन में देखिए माइनस वन नहीं है बट प्लस वन है, तो एक्स बराबर वन एक क्रिटिकल पॉइंट हम लोगों का हो गया। ठीक है, वहां पे मैक्सिमा या मिनिमा एग्जिस्ट कर सकता है क्रिटिकल पॉइंट पे। ठीक है, अब देखिए अब इसको जीरो किया जाए। इसको जीरो करने का मतलब कि न्यूमरेटर को जीरो करेंगे। एक्स प्लस वन का पावर 2/3 इज इक्वल टू जीरो। ठीक, उसको उधर ले जाइए। यहां से हम लोग का x इज इक्वल टू जीरो निकल के आया। ठीक है, यहां से जीरो निकल के आया, यहां से वन निकल के आया। डेरिवेटिव एग्जिस्ट जब नहीं करेगा वन पे तो वो क्रिटिकल पॉइंट, और एक प्राइम एक्स जीरो के बराबर की है तो एक्स जीरो के बराबर आया। तो और ये जीरो हम लोग के डोमेन में है, तो एक्स इज इक्वल टू जीरो और वन पे या तो मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा या तो मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। अब देखिए अब क्या करते हैं हम लोग कि इसका पता लगा लेते हैं कि मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा कि मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। उसके लिए हम लोग ये कंडीशन लगाएंगे कि एफ डबल प्राइम एक्स इस रेंज के लिए अगर निगेटिव आ गया तो मिनिमा एग्जिस्ट करेगा, पॉजिटिव आ गया मैक्सिमा निकालना है तो निगेटिव आना चाहिए तो मैक्सिमा निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो मतलब निगेटिव आना चाहिए। ठीक है, तो अगर पॉजिटिव आ गया तो मिनिमा एग्जिस्ट करेगा, अगर निगेटिव आ गया तो मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगा। तो आप चेक कर लीजिए इसको। नहीं तो दो पॉइंट मिले हैं और एक मेथड होता है, आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं। लेकिन देखिए ये डोमेन है, डोमेन के एंड पॉइंट पे वैल्यू चेक कर लीजिए और क्रिटिकल पॉइंट पे वैल्यू चेक कर लीजिए। वहीं पे तो मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा तो नहीं तो मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो हम लोग वैल्यू से ही चेक कर लेते हैं। आप इसको भी लगा के देख सकते हैं, तो मैक्सिमा ही एग्जिस्ट करेगा। ठीक, तो देखिए फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ, देखिए ये जीरो और वन दोनों क्रिटिकल पॉइंट है और फंक्शन के एंड पॉइंट भी है। ठीक है, तो हम लोगों को दो ही वैल्यू निकालना है। तो एफ ऑफ जीरो क्या है, एफ ऑफ जीरो वैल्यू पुट कीजिए इसमें, तो ये वन माइनस माइनस वन टू, एफ ऑफ वन ये या ये दोनों एक ही है, अलग अलग रहता तो अलग अलग निकालते हैं। तो ये 2 का पावर 1/3 हो गया, ये 0 हो गया। अब ये इसमें से कौन ज्यादा है, 2 ज्यादा है, 2 का पावर 1/3 तो 2 ज्यादा है, तो मैक्सिमम वैल्यू इसका 2 हो गया। 2 ऑप्शन में देख लीजिए, तो ये है। ठीक है, अब इसके बाद एक और सवाल किया जाए, फिर नेक्स्ट क्लास में किया जाएगा। इसी पे सवाल किया जाए मैक्सिमम मिनिमम पे। फिर अगली क्लास में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन देखेंगे। सब यही सब कंडीशन लगेगा, डेरिवेटिव वाला ही कंडीशन है, ये सब एप्लीकेशन डेरिवेटिव के अंदर आते हैं। तो देखिए ये एक सवाल है, देखिए एक इक्वेशन दिया हुआ है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है और पी और क्यू रियल नंबर है। पी एंड क्यू आर पॉजिटिव रियल नंबर, then the maximum value of p plus q is, then the maximum value of p plus q, ऑप्शंस दिए हुए हैं, मैं वो नहीं लिखने वाला हूँ। p plus q की मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए ये भी सवाल आया हुआ है, सवाल है जेईई मेंस का सवाल है। ठीक है, तो देखने से लग नहीं रहा है कि ये फंक्शन का कुछ वैल्यू है, ये यहाँ पे देखने से लग रहा है कि कुछ इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लग रहा है, या फिर सर्कल का इक्वेशन अगर
मान लीजिए पी क्यू को अलग अलग मानेंगे तो सर्कल का इक्वेशन लग रहा है। तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कौन से चैप्टर का है, तो देखिए इसमें हम लोग मैक्सिमम मिनिमा का ही कंसेप्ट लगाया जाए। पी प्लस क्यू की वैल्यू निकालनी है, तो P प्लस क्यू इज इक्वल टू एक्स मान लीजिए तो हम लोगों का एक्स का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है। अब देखिए इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू पी प्लस अंडर रूट वन माइनस पी स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं यहाँ से कि यहाँ से q इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से q स्क्वायर इज इक्वल टू वन माइनस पी स्क्वायर, स्क्वायर हटाइए अंडर रूट आ जाएगा, वही मैंने किया है। ठीक है, अब हम लोग कंसेप्ट लगाया जाए मैक्सिमम मिनिमा का, dx बाई डी निकाला जाए। dx बाई डी क्या हो जाएगा, वन प्लस वन बाई टू रूट वन माइनस पी स्क्वायर माइनस टू पी, ये गया, मतलब वन माइनस पी बाई अंडर रूट वन माइनस पी स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, ये हम लोग डेरिवेटिव निकाले, क्रिटिकल पॉइंट पे निकाल दिया जाए, क्रिटिकल पॉइंट पे निकाला जाए और p के लिए सॉल्व किया जाए। इसको जीरो बराबर कर देंगे तभी तो क्रिटिकल पॉइंट आएगा, और क्रिटिकल पॉइंट पे ही मैक्सिमा या मिनिमा एग्जिस्ट करता है, और मैक्सिमम मिनिमा कब एग्जिस्ट करेगा, जब उसका डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव हो गया तो मिनिमा एग्जिस्ट करेगा, और डबल डेरिवेटिव नेगेटिव हो गया तो मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा। पहले क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिया जाए, क्योंकि उसका तो काम है, फिर हम लोग चेक कर लेंगे कि उस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू आएगा कि मिनिमम वैल्यू आएगा। तो ये हो गया, ये निकाल लो, इसको न्यूमरेटर को जीरो कर दो, तो बेसिकली उसको उस साइड ले दिया जाए और दोनों को स्क्वायर कर दोगे तो ये हो गया, मतलब टू पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन, पी इक्वल्स टू प्लस माइनस वन बाई रूट टू। ये क्रिटिकल पॉइंट आ गया, इसमें मैक्सिमम या मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, हम लोग को बेसिकली मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो एक ही पॉइंट पे या तो प्लस वन बाई रूट टू पे एग्जिस्ट करेगा या माइनस वन बाई रूट टू पे एग्जिस्ट करेगा, तो देखा जाए किस पे एग्जिस्ट करेगा। देखिए डबल डेरिवेटिव निकाल लिया जाए, डी टू एक्स अपॉन डी पी स्क्वायर, इसको डबल डेरिवेटिव कहते हैं। एक बार और पी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग ये फंक्शन को या फिर ये फंक्शन को, दोनों तो एक ही है, बस एलसीएम ले लिया था, यही इसी को किया जाए तो वन का जीरो हो जाएगा और माइनस पी अपॉन इसका किया जाए, पी का वन, वो फंक्शन एज इट इज रहेगा, माइनस पी प्लस हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव वन बाई टू वन माइनस पी स्क्वायर टू पी अपॉन वन माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा ये। अब देखिए इसको निगेटिव होना है, तो देखिए इससे कुछ मतलब नहीं है हम लोगों को अभी। ठीक है, अभी ऊपर वाला ही टर्म देख लिया जाए, निगेटिव की पॉजिटिव है, तो माइनस अंडर रूट वन माइनस पी स्क्वायर है, ये माइनस पी स्क्वायर अपॉन वन माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, और देखिए यहां से हम लोग को दिख रहा है कि पी स्क्वायर की वैल्यू लेस जीरो और वन के बीच में रहना चाहिए, तभी तो ये वाला क्वांटिटी हम लोग का रियल एग्जिस्ट करेगा, तो रियल एग्जिस्ट नहीं करेगा। बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ, वन माइनस पी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, तो इसका मतलब ये, समझे, ये कहना चाह रहा हूँ, पी की वैल्यू माइनस वन से वन के बीच में रहेगी। ठीक है, माइनस वन से वन के बीच में रहेगी पी की वैल्यू, तो ये क्वांटिटी तो पॉजिटिव रहेगा, तो नीचे वाला पॉजिटिव रहेगा, तो हम लोगों का डिपेंड करेगा न्यूमरेटर पे। न्यूमरेटर देख लिया जाए, ये अभी ये क्वांटिटी पॉजिटिव, ये क्वांटिटी पॉजिटिव, ये क्वांटिटी पॉजिटिव, इसके आगे माइनस साइन, इसके आगे माइनस साइन, मतलब होल क्वांटिटी लेस देन जीरो होगा। ठीक, मतलब इस पॉइंट पे हम लोगों का मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो निकाल लीजिए P इज इक्वल्स टू वन बाई रूट टू है, तो Q निकाल लीजिए, इस वाले इक्वेशन में रखिए, पी स्क्वायर तो वन बाई टू हो जाएगा प्लस क्यू स्क्वायर वन
तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, तो क्यू इज इक्वल टू 1/√2 प्लस माइनस। देखिए P की वैल्यू भी 1/√2 प्लस माइनस आई, Q की वैल्यू 1/√2 प्लस माइनस आई, तो मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। यहाँ प्लस माइनस था तो इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही हो जाएगा, ठीक। मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए अगर हम लोग प्लस प्लस रखेंगे तभी तो मैक्सिमम वैल्यू आएगा। Q का भी प्लस वैल्यू रखी है और Q का भी प्लस वैल्यू, तो ये बेसिकली √2 आ गया आंसर। मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू P प्लस Q की मैक्सिमम वैल्यू जो कि हम लोग x माने थे उसका √2 आया। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका और एप्लीकेशन करेंगे। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।